Hello students, welcome to All About Civil. कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं कि सीमेंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। आईएस कोड ने जो बताया है, तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे। तो हमने फर्स्ट टाइप का सीमेंट पढ़ लिया था। तो फर्स्ट टाइप का सीमेंट हमारे पास था रैपिड हार्डनिंग और हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट, यानी कि जहाँ पर भी हमें ऐसे सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर तुरंत हमें हार्डनिंग चाहिए और साथ में स्ट्रेंथ भी हमें तुरंत चाहिए, तो ऐसे जगह पर हम रैपिड हार्डनिंग या फिर हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट को यूज़ करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ होता है, और जिप्सम की क्वांटिटी इसमें हम बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, क्योंकि जिप्सम एक रिटार्डर होता है जो कि सेटिंग टाइम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस सीमेंट को यूज़ करते हैं हम ब्रिजेस या फिर रोड्स, यानी कि पुल या फिर सड़कों के रिपेयर करने के लिए उनको। फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने देखा था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। तो क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इट सेट्स फास्टर देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से भी जल्दी सेट होता है। इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ 5 मिनट्स। अब 5 मिनट में ही सेट हो जाता है, हद से यानी कि सोचो आपने तुरंत मिक्स किया, मिक्स करने के 5 मिनट के अंदर अंदर आपको जिस भी एरिया में सीमेंट अप्लाई करना है तो हमें तुरंत ही पेस्ट को वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट होते ही ये जमना शुरू कर देता है। तो 5 मिनट होता है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम इसका होता है 30 मिनट। It is used for making concrete that is required to set early, as for laying underwater or in running water. तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये ऐसा कंक्रीट बनाने के लिए यूज़ होता है जो जिसको हमें बहुत जल्दी सेट कराना हो। जैसे कि वाटर के अंदर कुछ हमें स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे आपने देखा होगा कि पुल होता है ना नदियों के ऊपर, तो उसमें जो कॉलम्स बने होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। तो ऐसा कंक्रीट जो कि वहाँ पर बहुत जल्दी सेट हो जाए, और हमें किसी भी बेस में ऐसा कुछ बनाना है तो वहाँ पर हम क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज़ करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम बीइंग वेरी लिटिल, देयर इज़ ऑलवेज द डेंजर ऑफ कंक्रीट हैविंग अंडरगोन इनिशियल सेटिंग ड्यूरिंग मिक्सिंग एंड प्लेसिंग। अब जैसे कि इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत ही कम है, जैसे हमने पढ़ा कि 5 मिनट होता है इसका बस इनिशियल सेटिंग टाइम, तो अब इसमें ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ जाती है कि हमने तुरंत मिक्स बनाया और मिक्स को हमने प्लेस भी नहीं किया है कि उतने में ही वो जमना शुरू हो जाता है। तो कंक्रीट की सेटिंग वहीं पर हो जाएगी जहाँ पर हम उसको मिक्स कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हमें देखने के लिए मिलती है। एज सच दिस सीमेंट इज़ यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब इसकी ये दिक्कत है क्योंकि 5 मिनट तो आप ऐसे बीत जाते हैं कि पता भी नहीं चलेगा, और उतने में पूरा ये हार्ड भी होना शुरू हो जाएगा। तो हम इन सर्कमस्टांसेस की वजह से हर जगह इसको यूज़ नहीं करते, बहुत ही कम जगह पर इसको यूज़ करते हैं। तो ये है क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में। तो क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में आप इसको रीड कर लो। क्विक सेटिंग सीमेंट हमने पढ़ लिया, 5 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम और 30 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम।
इनिशियल सेटिंग टाइम इतना कम होने की वजह से ही हम इसको एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि जहाँ पर ऐसा केस है कि कुछ और नहीं यूज़ कर सकते, तो वहाँ पर हम क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हाई एल्यूमिना सीमेंट। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है? इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन इन करेक्ट प्रपोर्शंस एंड एट हाई टेम्परेचर्स। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट एक ऐसा सीमेंट होता है जिसमें हम बॉक्साइट और लाइमस्टोन इन दोनों को करेक्ट प्रपोर्शन, यानी कि जितना भी रिक्वायरमेंट है बॉक्साइट का और लाइमस्टोन का, उनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग मिक्स करते हैं और फ्यूज़ करा के हाई टेम्परेचर पर इसको बनाते हैं। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज़ ग्राउंड फाइनली। अब जो प्रोडक्ट बनता है इन दोनों को मिलाकर फिर उसको हम बहुत बारीक बारीक पीस देते हैं, पाउडर बना देते हैं। इट डेवलप्स स्ट्रेंथ रैपिडली। अब इसकी वजह से स्ट्रेंथ बहुत जल्दी इसमें आ जाती है। इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर एंड रेजिस्ट वेल द अटैक ऑफ केमिकल्स स्पेशली ऑफ सल्फेट्स एंड ऑफ सी वाटर। अब ब्लैक कलर का होता है और ये केमिकल्स जैसे कि सल्फेट या फिर समुद्री पानी, तो इनके अटैक को रोकता है। अब जैसे जो स्ट्रक्चर हमें पानी के अंदर बनाना है तो वो अलग होगा उस स्ट्रक्चर से जो कि हमने प्लेन एरिया में बना रखा है। शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि हर जगह अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। जो स्ट्रक्चर प्लेन में है वो समुद्री एरिया में नहीं चल सकता, जो समुद्री एरिया में है वो पहाड़ में नहीं चल सकता। तो हर जगह पर हमें सिचुएशन, जैसी सिचुएशन है, जैसा एनवायरनमेंट और आसपास है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ता है। तो अब सल्फेट और सी वाटर को रजिस्ट करने के लिए हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ होता है। इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ ओपीसी। अब इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में। इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ नॉट लेस देन 30 मिनट्स। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से कम नहीं होता है। एंड फाइनल सेटिंग टाइम नॉट मोर देन 10 आवर्स। 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 घंटे के अंदर ये जम जाता है। मोस्ट ऑफ द हीट इज़ गिवन आउट बाय इट इन द फर्स्ट 10 आवर्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब ज़्यादातर जो इसकी हीट होती है वो शुरुआत के 10 घंटों में निकल जाती है, जिसकी वजह से हम इसको ईज़िली बहुत आराम से जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, यानी कि पहाड़ का एरिया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, टॉप वाला एरिया, तो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो नॉर्मल टेम्परेचर वाले एरिया हैं वहाँ पर हम बहुत इसकी पतली पतली लेयर बनाकर यूज़ करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 1:3 मिक्स क्यूब्स मेड विद दिस सीमेंट एंड स्टैंडर्ड्स सैंड शैल बी। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी? 1/3 का मतलब है एक रेशो सीमेंट होता है और बाकी 3 रेशो सैंड होते हैं। तो 24 घंटे प्लस माइनस 30 मिनट की कितनी होती है? 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 72 प्लस माइनस 1 आर के बाद कम से कम 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ ही देता है। इट इज़ नॉट यूज इन लोकेशंस वेयर टेम्परेचर एक्सीड्स 18 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। इट शुड नॉट बी मिक्सड विथ अदर टाइप ऑफ सीमेंट। और किसी और टाइप के सीमेंट में भी हम इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो प्लेन एरियाज में यूज़ नहीं है और दूसरे किसी सीमेंट के साथ हम इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रीड कर लो।
इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर 24 घंटे बाद, और 72 घंटे बाद हो जाती है ये 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ज़्यादा डिटेल इस सीमेंट के बारे में दी गई है IS 6452/1972। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर, जिप्सम and granulated slag in proper proportions and grinding it finely। अब हमें ये कैसे मिलता है? ये मिलता है पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर, यानी कि जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था पोर्टलैंड सीमेंट, वो पोर्शन, साथ में जिप्सम और ग्रैन्युलेटेड स्लैग, पर्टिकुलर अमाउंट जिसका जितना डिसाइडेड है उस अमाउंट में हम मिलाकर इनको बहुत फाइनली ग्राइंड कर देते हैं, यानी कि एकदम पाउडर बना देते हैं। दिस सीमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज वेरी मच सिमिलर टू दोज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विद द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स। अब इस सीमेंट के अंदर प्रॉपर्टी सेम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसी कुछ कुछ, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी, इट हैज़ लेसर हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी कम होती है। फिर सेकंड, इट हैज़ बेटर रेजिस्टेंस टू सॉइल्स, सॉइल के लिए रेजिस्टेंस है, यानी कि सॉइल को रोकते हैं, सॉइल को रेजिस्ट करते हैं। सल्फेट्स ऑफ एल्कली मेटल, एल्यूमिना एंड आयरन, एल्यूमिना, आयरन, एल्कली मेटल, इन सबको रेजिस्ट करते हैं, यानी कि इनसे कोई दिक्कत सीमेंट में नहीं आती है। थर्ड पॉइंट, इट हैज़ बेटर रेजिस्टेंस टू एसिडिक वाटर्स, एसिडिक वाटर्स के अंदर काफ़ी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये सीमेंट। द सीमेंट कैन एडवांटेजियसली बी यूज्ड इन मेराइन वर्क्स, मेराइन वर्क्स यानी कि समुद्री एरियाज के जितने भी काम है तो वहाँ पर हम इस सीमेंट को यूज़ करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 1:3 मिक्स क्यूब्स मेड विद दीज सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड शेल बी, अब कितना होना चाहिए? 72 घंटे बाद होना चाहिए। हो जाता है 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, से कम नहीं होता है, इतना तो मिनिमम वैल्यू देता ही देता है 72 घंटे बाद। और 168 आवर्स बाद 220 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, से कम नहीं देता है, उससे भी ज़्यादा देता ही देता है। मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट इज एम्ड प्राइमरली एट profitably utilizing blast furnace slag as waste product from blast furnace। अब मेन यूज़ क्यों होता है? मेन यूज़ क्योंकि जो ब्लास्ट फर्नेस का वेस्ट है, वहाँ का जो वेस्ट है वो भी इसमें यूज़ हो जाता है। ज़्यादा डिटेल इसकी मिलती है IS 455/1976 में। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स,
ओके, ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं और पढ़ लिया होगा आपने। नेक्स्ट सीमेंट है हमारे पास लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट में पढ़ते हैं हीट जनरेटेड बाय सीमेंट वाइल सेटिंग कॉज द स्ट्रक्चर टू क्रैक इन केस ऑफ कॉन्क्रीट। तो जितनी भी हीट निकलती है हीट ऑफ हाइड्रेशन की फॉर्म में, तो वो जो हीट निकल रही है सीमेंट से, इस हीट की वजह से स्ट्रक्चर में क्रैक यानी कि दरारें भी आ सकती हैं। हीट जनरेशन इज कंट्रोल्ड बाय कीपिंग द परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट लो। यानी कि जब भी हमें हीट को कंट्रोल करना है तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो इन दोनों को हमें कम रखना होगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अगर हमें हीट ज़्यादा नहीं चाहिए और उसकी वजह से क्रैक्स आ रहे हैं, तो हमें ऐसा क्रैक्स आ सकते हैं तो हमें ऐसा सीमेंट यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बहुत ही कम यूज़ हो। इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम शैल नॉट बी लेस देन 60 मिनट्स। इनिशियल सेटिंग टाइम है 60 मिनट करीब होता है और उससे कम नहीं होना चाहिए। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 घंटे, ज़्यादा इसका नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। और द रेट ऑफ इट्स डेवलपिंग स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्लो। अब डेवलपिंग स्ट्रेंथ जब इसके अंदर आती है तो बहुत ही स्लो रेट से आती है, धीरे धीरे। इट इज़ नॉट वेरी सुटेबल फॉर यूज़ इन ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स। तो ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। When not only the use of structure shall be delayed, but also the shuttering shall have to be kept for long and curing shall be prolonged. अब सुटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि हमें तब तक शटरिंग जानते हो ना, तख्ताबंदी, जब कुछ भी कॉलम कास्ट करते हैं तो कॉलम में आपने देखा होगा चारों तरफ लकड़ी के फट्टे लगा देते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर कंक्रीट डालते हैं। तो ये जो लकड़ी होते हैं इसको हम बोलते हैं शटरिंग। वो हम किसी भी फॉर्म में लगा सकते हैं, मेटल भी शटरिंग हो सकती है और हम लकड़ी की शटरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली उसको शेप देने के लिए हम करते हैं। तो शटरिंग बहुत टाइम तक हमें इसमें करे रखना पड़ेगा। हम तुरंत जितना भी हार्डनिंग हो जाती है, हार्डनिंग उतने टाइम में नहीं होगी, बहुत लंबा टाइम लेगा। और फिर धीरे धीरे क्यूरिंग के लिए भी हमें टाइम लगेगा। तराई जब हम करते हैं तो तराई के लिए भी हमें टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा तराई करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है हमारा स्ट्रक्चर। अब इसमें शटरिंग ही लेट हटेगी, फिर उसके बाद क्यूरिंग भी लेट हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादातर इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये है लो हीट सीमेंट। इसको रीड कर लो आप, लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। इट इज़ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मिक्सड विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एयर एंट्रेनिंग मटेरियल्स एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। अब ये ओपीसी होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जिसके अंदर हम स्मॉल क्वांटिटी डाल देते हैं, यानी कि बहुत थोड़ी सी अमाउंट डाल देते हैं एयर एंट्रेनिंग मटेरियल की, जिसकी वजह से उसमें एयर के लिए गैप आ जाए। और ये कब डालते हैं? जब हम पीसने वाले होते हैं, तो उस टाइम पर ही हम एयर एंट्रेनिंग मटेरियल उसमें डाल देते हैं। यूजुअल एयर एंट्रेनिंग मटेरियल्स यूज्ड आर रेसिन, विंसॉल रेसिन, ऑयल्स, फैट्स एंड फैटी एसिड्स। विंसॉल रेसिन एंड डेरेक्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो यूजुअली अब ऐसे कौन से मटेरियल्स होते हैं जिनको डालने से एयर एंट्रेनिंग गैप्स आ जाते हैं? तो वो मटेरियल है रेसिन, विंसॉल रेसिन, ऑयल, फैट और फैटी एसिड। तो इनमें से विंसॉल रेसिन और डेरेक्स बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि यूज़ इसमें होते हैं। These materials have the property of entraining air
इन द फॉर्म ऑफ फाइन एयर बबल्स इन कॉन्क्रीट। अब इन मटेरियल्स की वजह से क्या होता है, बहुत छोटे छोटे एयर बबल बन जाते हैं कॉन्क्रीट के अंदर। दीज बबल्स रेंडर द कॉन्क्रीट मोर प्लास्टिक। अब इसकी वजह से कॉन्क्रीट ज़्यादा प्लास्टिक रह पाता है, ज़्यादा वर्केबल हो जाता है, यानी कि हमें काम करने में आसानी होती है। एंड मोर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग, फ्रीज नहीं होता है। However, because of air entraining, the strength of concrete reduces, and as such, the quantity of air so entrained should not exceed 5%. अब एक तरफ तो फ़ायदेमंद है क्योंकि ज़्यादा वर्केबल बन रहा है, कंक्रीट ज़्यादा प्लास्टिक हो जा रहा है और फ्रीजिंग भी कंक्रीट की नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम ऐसा केस देखें अगर हम स्ट्रेंथ के बेसिस पर देखें, यानी कि स्ट्रेंथ के साथ क्या हो रहा है, तो स्ट्रेंथ कंक्रीट की कम हो जाती है अगर हम उसके अंदर एयर एंट्रेनिंग एजेंट डाल रहे हैं, ये स्ट्रेंथ को कम करते हैं। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं कि वर्केबल भी हो जाए कंक्रीट, प्लास्टिक भी हो जाए और साथ में स्ट्रेंथ ज़्यादा कम ना हो। तो हम क्या करते हैं, हमने 1% डिसाइड कर लिया कि उससे ज़्यादा हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट नहीं डालेंगे। तो हमने इसको फिक्स करने के लिए 5% डिसाइड कर लिया कि 5% से ज़्यादा हम इसमें एयर एंट्रेनिंग एजेंट ऐड नहीं करेंगे। तो आप ये एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट को रीड कर लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। इट इज़ सीमेंट विद प्योर वाइट कलर। अब ये जो हम वाइट सीमेंट देखते हैं तो ये प्योर वाइट कलर का होता है और इसके अंदर सेम प्रॉपर्टी होती है जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर होती है। ग्रेइश कलर ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। एज सच वाइट सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वाइट चॉक एंड क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। तो आपने जो सीमेंट देखा है, सीमेंट ग्रे कलर का होता है, तो ये ग्रे किस वजह से होता है, ये आयरन ऑक्साइड की वजह से ग्रे हो जाता है। अगर हम उसमें आयरन ऑक्साइड नहीं डालेंगे तो सीमेंट का कलर ग्रे होगा ही नहीं। तो हम सीमेंट के अंदर सिर्फ चॉक और फ्री क्ले, मतलब क्ले डालते हैं और आयरन ऑक्साइड उसके अंदर होता ही नहीं है। ऑयल फ्यूल एंड नॉट द कोल इज़ यूज्ड फॉर बर्निंग ऑफ द सीमेंट। इसके लिए हम ऑयल फ्यूल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इसका कलर भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर हम कोयले से हीट करेंगे तो इसका कलर पे असर पड़ेगा और कलर वाइट नहीं रहेगा, कुछ और कलर हो जाएगा। इट इज़ मच मोर कॉस्टली देन ऑर्डिनरी सीमेंट। और सीमेंट के कंपैरिजन में, ऑर्डिनरी सीमेंट के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा महंगा आता है, क्योंकि आप देखो मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें काफ़ी एहतियात बरतने पड़ रहे हैं, मतलब कुछ और चेंज करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए इसमें इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। वाइट सीमेंट इज़ जनरली यूज्ड फॉर आर्किटेक्चरल एंड डेकोरेटिव पर्पस। तो वाइट सीमेंट और यूज़ होता है ज़्यादातर आर्किटेक्चर और डेकोरेटिव चीज़ों के लिए और नॉन स्ट्रक्चरल यूज़ के लिए, यानी कि बेसिक अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर तो हम नॉर्मल सीमेंट ही यूज़ करते हैं, ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। लेकिन अगर हम कुछ बिना मतलब स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं है, हमें ऐसे डेकोरेशन के लिए या फिर आर्किटेक्चरल के लिए करना है, तो हम वाइट सीमेंट को यूज़ यहाँ पर करते हैं। और IS 8042/1978 इस सीमेंट की डिटेल इसमें दे रखी है, तो आप इसको भी रीड कर लो, वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो और रिवाइज करते रहो सब टॉपिक्स। थैंक यू।